तो कहते हैं कि जमदग्नि जी ने शर्त के साथ उसको वहाँ से मुक्ति दी थी, क्योंकि बाणासुर ने बड़ा उत्पात मचाया हुआ था। और ऐसा भी मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उसको बलि दी जाती है अभी भी। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू मेरे को ना 2-4 लाइन अपनी भाषा की सिखा, मैं तेरे को कुल्लवी सिखाता हूँ। जी। वो तो नहीं, मैं अपनी भाषा नहीं सिखा सकता। हालांकि वो इलाका छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी छोटी सी सेम वे में मूर्ति बनाई हुई है और वो वहीं मलाना के किसी कमरे में बंद है, वो पिंजरे में बंद करके रखी है वो। तो उसमें क्या होता है कि सीना चीर करके धड़कता हुआ दिल निकाल के रख देते हैं पत्थर के ऊपर। मलाना की मैं बात आपको बताऊं, अब वहाँ का सेम वे में जो जमदग्नि जी बाणासुर के साथ जिनका युद्ध हुआ था, तो बाणासुर को जब उन्होंने पराजित किया था तो बाणासुर से शर्त ली थी उन्होंने, क्योंकि बाणासुर को उन्होंने वहाँ का इलाका छोड़ने को बोला था, क्योंकि बाणासुर ने बड़ा उत्पात मचाया हुआ था। तो कहते हैं कि जमदग्नि जी ने शर्त के साथ उसको वहाँ से मुक्ति दी थी। और वो शर्त बाणासुर, अब वो भी चुस्त था, वो भी चालाक था, उसको पता था कि अब मेरा इलाका है, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो मेरे को कोई नहीं है, मतलब कि वो एक होता है ना कि अपना मेरा दायरा था किसी ज़माने, मेरी बातें होती है भाई। तो वो कुछ ऐसा मैं यहाँ करके जाऊँ कि भाई ताकि आगे आने वाले वक्त तक वो चीज़ें रहें, याद रखे उसको। जी। तो बाणासुर ने जमदग्नि जी से शर्त ली थी कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आप मेरी बोली रहेगी यहाँ पे। अच्छा। मेरी भाषा ही यहाँ पर चलेगी, जो भाषा मेरी है वो आने वाले कभी उसको चेंज नहीं किया जाए भाई। और वो कणाशी जो उनकी जो लैंग्वेज है, मलाना की जो लैंग्वेज है, कणाशी भाषा। हाँ। तो उस भाषा को आज तक आप सेम वे में सुनते आ रहे हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं आती, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। किसी को समझ नहीं आती, वो नहीं क्यों जो जानकारी। और मैं जब मलाना गया था ना, तो मैंने जो लड़का था वहाँ पर जी, तो मैंने उसको बोला ऐसे ही, मैं तो मेरे को नहीं था पता इतना डीप है सिस्टम। जी जी। मैंने बोला यार वो आपस में बात करता कुछ, मैंने कहा यार ऐसा कर, तू मेरे को ना 2-4 लाइन अपनी भाषा की सिखा, मैं तेरे को कुल्लवी सिखाता हूँ। जी। वो तो नहीं, मैं अपनी भाषा नहीं सिखा सकता। एकदम शौक में लगी, क्या चक्कर क्या है ये। वो एक तरह के वही है ना, उनको कुछ नियम कायदे कुछ उस तरह से बन गए। खैर अब तो चलो समय के साथ साथ थोड़ा आदमी भी बदल जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि बाणासुर की वो एक शर्त थी कि भाई मेरी भाषा, क्योंकि उसे पता था ना कि अगर मेरी भाषा जिंदा रहेगी तो मैं भी कहीं ना कहीं जिंदा रहूंगा लोगों के जहन में, लोगों के मन में। और कहते हैं कि हालांकि वो इलाका छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी छोटी सी सेम वे में मूर्ति बनाई हुई है मलाना में अभी भी। और वो वहीं मलाना के किसी कमरे में बंद है, वो पिंजरे में बंद करके रखी है वो। और वो इसलिए रखी गई है कि भाई अगर कभी बाणासुर ने गलती से आने की कोशिश की ना तो वो मूर्ति तोड़ दी जाए, ताकि उसका शरीर वैसा ही टूटे जैसे वो मूर्ति टूटते ही खत्म हो जाए भाई। अब ये भी एक प्रोसेस होता है। अब किसी वही बात आई ना कि किसी भूत को आप साध रहे हैं, किसी भूत के साथ आप समझौता कर रहे हैं। आप सिर्फ समझौता नहीं कर रहे हैं, आप पूरी पीढ़ी का उसके साथ सांठ गांठ कर रहे हैं, उसकी भी और अपनी भी। भूत तो चलो वो तो किस प्रोसेस से या किस तरीके से वो बना है या जो भी बात की बात है, लेकिन आगे को आप तो 70, 80, 90, 100 साल जिएंगे, उसके बाद आपकी अगली पीढ़ी आएगी। तो सेम वे में आपको वो प्रोसेस आगे भी बताना पड़ेगा। अगर उनको बता करके वो प्रोसेस ठीक चलाते तो ठीक है, नहीं बताया तो लपेट लेगा पूरा वंश। तो सेम वे में ये बाणासुर, अब जमदग्नि जी को जानकारी थी कि राक्षस है, असुर योनि का क्या पता चलता है। कल दिन को वापसी कर ली, हम तो यहाँ हो, देव रूप में हो, नहीं हो। लेकिन ये है कि चलो अब नेगेटिविटी को रोकना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सेम वे में उसकी छोटी सी मूर्ति बना करके पिंजरे में बंद करके अंधेरे कमरे में लटका के रखी है। और ऐसा भी मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उसको बलि दी जाती है अभी भी, बाणासुर को उसके नाम की बलि दी जाती है। मतलब कोई भी जीव जंतु की बलि, हाँ, मतलब भेड़ वगैरह की। और ये बलि जो आम झटके की तरह नहीं होती, फिर उसमें क्या होता है कि सीना चीर करके धड़कता हुआ दिल निकाल के रख देते हैं पत्थर के ऊपर। आपको पता है ये सारी चीजें? पता है। कैसे? ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। अच्छा है, पर लिखी हुई चीज है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लिखी हुई तो इसे मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं अगर जो है सो है। तो ये है प्रोसेस। अच्छा, मतलब जी, चीर के दिल, सीना चीर के धड़कता हुआ दिल निकाल के पत्थर के ऊपर रख के, तो जो जिस कमरे में, जिस घर में या जिस जगह में वो है, तो रक्सरा मोड। अच्छा, मोड मीन्स बड़ा एक हवेली या ऐसा मतलब जगह, रक्सरा मोड, जहाँ पे उसका वो ठिकाना है, जहाँ पर उसको रखा गया है। तो भाई जी ऐसा होता है कि जो दिखता है ना एक्चुअल में वो होता नहीं है, उसके अंदर उसके पीछे कई कहानियाँ होती है। आपने बात बोली, बहुत जबरदस्त बोली है तो मतलब मेरे को लगता है कई ऐसी बातें। ये तो मैंने आपको बाणासुर का रेफरेंस दिया, इसका एग्जांपल दिया मैंने आपको। किसी भी देवता का जो वहाँ पर स्थापना होती है या देवता स्थापित करते हैं खुद को, उसकी किसी न किसी इतिहास में
अतीत में किसी न किसी राक्षस के साथ टक्कर हुई है। वो ऐसे ही नहीं मतलब वहाँ पर मतलब कि जैसे होता है ना एक कि देवता को भी रूप सम्मान तब दिया जाता है जब उन्होंने अपने आप को स्थापित किया होता है वहाँ पे। तो बिजौरा के हमने किस्से सुने अपने सियाणों से कि ये जो आपके जो आजकल जो हमारे अब जैसे आधुनिकता के साथ साथ अब तो चलो पुलों का निर्माण हो गया है, हाँ। लेकिन पहले तो द्रिय के ऊपर से जो क्या बोलते आदमियों को क्रॉस करवाया जाता था। किसके ऊपर से? द्रिय बोलते हैं, द्रिय होती थी भैंस की खालें। हाँ हाँ, उसमें वो हवा डाल के, हवा डालनी, उसमें हवा उस पे डाल के आदमी ना। बिठाना और वो नदी से पार यार करवाना। कितना वो मुश्किल होता होगा यार भाई इतने जी। ठंडे पानी में ना, कितना कैसे करते थी थे ना थी, अब उनके पास ऑप्शन नहीं थे। उसी द्री के भेष में राक्षस आदमियों को डुबो लेते थे, खा लेते थे। अच्छा, जड़ाक्सी। जड़ाक्सी। अरे राक्षसों के अब कोई मैं जरूर फोटो डालूंगा, मेरे को फोटो मिलेगा ना कहीं आपके पास भी हो, जब ये बात चल रही होगी ऐसे फोटोज दरअसल ये पेंटिंग्स वगैरह की में ही मिलेंगे ऐसे फोटोज आपको, क्योंकि ये एंशिएंट बातें भाई, एंशिएंट बातें हैं, ये एंशिएंट बातें है। ये पता नहीं मैंने देखा है, मेरे को ये ऐसा जो लग रहा है। सियाणों के मुंह से सुनी, हाँ जो द्रिय की फोटो वो तो मिल जाएगी। हाँ, द्रिय द्रिय की फोटो। हाँ, वो तो जो खाल की पूरी शेप होती है उसकी, उसको बस सीख के, क्योंकि मजबूत होती है ना। मजबूत होती है। और चलते कैसे थे यार भाई इतना ठंडे पानी में, ऐसे ज्यादा पानी में, मतलब तगड़े भाई उनकी बुजुर्ग थे हमारे, थी ना, ऐसा प्रैक्टिस नहीं थी ना उनकी। हाँ। हमारे सियाणे ही देवतुल्य थे। देवतुल्य थे। आप ये बिजौरा से नीचे को जाओ, जीड़ी जिसको आज हम बोलते हैं, इसको तो जीड़ बोलते थे। जिड़, हाँ। जीड़, जीड़ी क्यों पड़ा नाम जीड़? हाँ। झक्कड़, झक्कड़ है। पूरे कांटेदार, मतलब कि ऐसा घना जंगल, मतलब कि बुरी हालत, मतलब तो इस जीड़ में ही कई चेटू भूत, कई चुड़ैलें, किसी को कईयों को दर्शन हुए, मतलब कि रूहें दिखी है, और मैक्सिमम नदी के आर पार होती हुई कि भाई उन्होंने वो देखी और वो नदी में गायब। तो अब वो बोल रहे थे कि उस जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो भैंस की खाल को क्या बोलते हैं? द्रिय। द्रिय। द्रिय, हाँ जी, द्रिय। द्रिय। उसमें भूत साथ में चलते थे, वो स्टोरी बताते थे आप। मतलब वही वेश बदल के, अगर कोई रात को सांझ को अकेला आदमी टकर गया तो उसको दबोच लिया, फिर लग गया उसका उसको नंबर। पानी में क्लोज बंदा। तो ये है इस तरह से। बाकी ऐसा है कि भूत भी बचन के पक्के है, साथ दे काम करके देंगे। और ये है कि फिर इनका खाना या इनके जो भी इनका प्रोसेस है। बाकी ऐसे भी कई किस्से काफ़ी सुने हुए हैं कि कई ऐसी भी चीज़ें हुई कि भाई उनको किसी ने दयावश कि भाई ये क्या हाड़ मांस ही खाता रहता है, इसको दूध और घी भी खिलाते हैं। बस दूध घी दे दिए, उसने देखा कि मेरे ओड़ में पड़ा हुआ है दूध घी और मैंने तेरे से अपना वचन तोड़ दिया, मैं चला। क्लोज। पत्थर के बड़े बड़े होते थे ना ये अपने क्या बोलते कटोरे, बर्तन, अब इनको चलेगा उसमें हमारी तरह आम आदमी की तरह टुकड़ों में तो खाएंगे नहीं है, इनको तो डालो और खाओ। पर ये है कि ये सदे हुए जिससे है उसी के हाथों का स्वीकार करते थे ये। आम आदमी दूसरे उसके कोई परिवार के सदस्य होते हैं तो उनसे ये ज्यादा मतलब कि आमना सामना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप कह रहे चेट्टू की बात की, भूत की? चेट्टू भूत कुछ भी हो, कुछ भी हो। चेट्टू तो आप भाई भी बना लो औरतों का है? हाँ, पति ऐसे मतलब कि भाई बोलो, बहन बोलो, या ऐसे ऐसे कई मतलब अदृश्य होगा, अदृश्य रूप में। जहाँ तक मैंने चेटुओं का सुना है तो ये तो बच्चे की मतलब मिडल थोड़ा यंग एज जैसे कि मतलब 15-20-25 साल के ऐसे, मतलब कि इनको मैं जहाँ तक मेरे को पता है तो मतलब जैसे चुलबुले जैसे, मतलब कि थोड़े मतलब फनी, थोड़े चुप, मतलब कि जैसे एक शरारती जैसे ना चेटू होते ही ऐसे। भूत थोड़े मैच्योर, भूत थोड़ा मतलब उस तरीके से असुर दानव, वो थोड़े जी रक्स, वो तो बड़ी उम्र वाले हो गए हैं ना। भूत तो जैसे कुछ भी हो सकता है। अब टीवी सीरियल में देख लिए, मूवीज में देख लिए जी भूत है ये, वो क्या भूत हुए? भूत आड़ तो पहाड़ों में आओ जो देखो फिर भूत क्या होते हैं। और भूत देखो एक्चुअल में, देखो जब किसी आदमी में घुसते हो वो है प्रमाण। वो देखो आप सामने क्या क्या खाता है, क्या सामने क्या क्या करता है वो, सामने रूप रंग कैसे दिखाता है वो, तब देखो भूत। फिल्मों में क्या भूत, CGI ग्राफिक्स लगा के क्या भूत देखने, तो यहाँ आओ पहाड़ों में आओ। चेटू मैक्सिमम को तो चेटू फंस जाता है, मैक्सिमम को बड़ा देवता फंस जाता है।